क्लास 10 हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विष के दांत चैप्टर नंबर 2। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह बात किसने किससे कही? तो सेन साहब ने गिरधर लाल से की। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। और सेन साहब की नई मोटर कार कितने के थी? तो 7,500 की। यह क्वेश्चन 2018-2019 में पूछा हुआ है। यकीन है शायद अगले बार भी पूछ सके, 2026 में भी। विष के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी का हुआ था। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो मदन ने। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो खोखा। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से। ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन पूछ रहा है। बिहार बोर्ड में हमेशा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। विष के दांत पाठ की विधा क्या है? तो कहानी। ये क्वेश्चन देखिए भी आई 2019 में पूछा हुआ है, 20 में पूछा हुआ है, 21 में पूछा हुआ है। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे तो बिजनेसमैन बनाना या इंजीनियर बनाना चाहते थे। विष के दांत शीघ्र कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। यह भी क्वेश्चन 2020 में 2021 में पूछा हुआ है। सीमा, रजनी, अलोसोफाले, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो खोखा की। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का। मदन के लिए क्या खाना मामूली था? तो मार। विष के दांत कहानी में खोखा है सेन दंपति का बेटा। सेन दंपति को अपनी पुत्रियों पर किस बात को लेकर गर्व था? तो वे तहजीब और तमीज वाली है, सारा कहा मानती है। इस बात को लेकर सेन साहब की अपनी पुत्री पर गर्व था। खोखा का जन्म कब हुआ है? तो जब उसके माता पिता को उसके होने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब खोखा का जन्म हुआ है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बुढ़ापा में हुआ था खोखा का जन्म।